नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। एक बड़ी खबर है जो विचलित कर देने वाली है। तमाम अखबारों, न्यूज़पेपरों में छपी है। गंगा में बहती मिली है दर्जनों लाशें। कोरोना की लाशें हैं ये लोग और लोग इसको देख के कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा विचलित और परेशान हो गए हैं, जो महामारी का रूप लेती हुई नज़र आ रही हैं। सुनने और समझने वाली बात ये है कि गंगा को लेकर लोग बड़े उत्साहित रहते हैं। गंगा में कहते हैं कि जो एक बार सच्चे मन से डुबकी लगा ले तो सारे पाप उसके कट जाते हैं। कहाँ तक ये चीजें सत्य हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एसएम न्यूज का और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। वीरेंद्र जी, वार्ता शुरू करने से पहले मैं आपको एक पोस्ट दिखा देता हूं और जो आप पोस्ट स्क्रीन पे देख पाएंगे, यह पोस्ट जो है जिसके अंदर लाशों को भी हिडन कर दिया गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है वह मैं आपको बता देता हूँ। कोरोना की दूसरी लहर में गांव में फैलने के बाद लोग अब इस बीमारियों को मरने वालों का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। गंगा नदी में पहले उत्तर प्रदेश के हमीरपुर तथा कानपुर में और अब बक्सर में बिहार जिले में दर्जनों लाशें बहती देखने को मिल रही हैं। यह करीबन करीबन दर्जनों का बहुत बड़ा आंकड़ा है जो लोगों को विचलित कर सकता है। किस नजर से आप देखते हैं, जैसे अभी कुंभ भी निकला था और कुंभ के बाद ये आस्था का विषय को किस नजर से देखते हैं वीरेंद्र जी? देखिए, ये जहां तक आस्था का सवाल है, मेरी इसी तरीके की कोई आस्था शुरू से नहीं है। अंधविश्वासों में और आस्थाओं से मैं बहुत दूर रहा हूं और गंगा जी, को भी मैंने बहुत नजदीक से देखा है, बनारस में देखा है और भी कई जगह देखा है। जी, जो इलाहाबाद कुंभ में भी देखा है। तो गंगा जैसे बाकी नदियां हैं, गंगा भी एक नदी है। अब जी, इसको पवित्र क्यों बना दिया, इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मैं उन कारणों पे नहीं जाना चाहता जी, क्योंकि वो एक धर्म का धंधा है। मैं जहां तक सोचता हूं कि ये जो गंगा को आस्था से जोड़ने का एक धर्म का धंधा है और जी, इससे लाखों करोड़ों लोगों का धंधा चल रहा है धर्म के नाम पे, गंगा मैया के नाम पे। तो जी, मेरी इसमें कतई आस्था नहीं है। लेकिन जो लोग आस्था रखते हैं, आज जो कहते हैं जो गंगा मैया दूसरों के पाप धोने वाली मानी जाती थी, पवित्र मानी जाती थी, आज वही गंगा मैया महामारी फैलाने की तैयारी में है। जी, और उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार मैं सोचता हूं ये आस्था ही है, लोगों की धार्मिक आस्था है। जो कि अभी हरिद्वार में पिछले महीने देखा होगा कि 40-50 लाख लोगों ने वहां गंगा में, क्या कहना चाहिए, आस्था के नाम पर डुबकी लगाई। आस्था के नाम जी, पर डुबकी लगाई लेकिन गंगा को संक्रमित किया, गंगा जी, को अपवित्र किया, गंगा को जो था क्या कहना चाहिए, दूषित किया। तो ये जो लोग आस्था के नाम पे हो रहे हैं, और मेरा अपना मानना है जो हमने उस समय खबरों में सुना कि इतने लाख लोगों ने जो डुबकी लगाई, और जो संक्रमण है वो पानी के द्वारा सबसे जल्दी और सबसे तेजी से फैलता है। गंगा का पानी तो वहां से लेकर के ऋषिकेश और उससे पीछे से लेकर के और पूरा बंगाल होती हुई वहां सब जाती है। कितने शहर और गांव गुजरते हैं, कितने लोग, कितने जानवर इसका पानी इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से हजारों करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो जी, ये जो आस्था के जहां तक सवाल है, इस आस्था पर ऐसे महामारी के आपदा काल में सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। क्योंकि जी, आस्था के नाम पर धर्म के लोग तो नहीं मानेंगे और नहीं माने। जो जी, अभी कुंभ के मेले में देखा होगा आपने कि सरकार ने कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की कि बाकी के दो शाही स्नान ना हो, लेकिन जो महामंडलेश्वर थे वहां के, उन्होंने उस सरकार की कोशिश को, सुप्रीम कोर्ट की कोशिश को नाकाम कर दिया और उसको धता बताते हुए, धर्म की सत्ता को सुप्रीम करते हुए वो सारे काम किए। और ये माना जा रहा है कि आज जो पूरे देश में जो महामारी की जो लहर चल रही है, दूसरी सुनामी चल रही जी, है, इसका बहुत बड़ा कारण एक कुंभ है।
थोड़ी बची, अब जो रही बची कमी थी, अभी आप जो समाचार आपने बताया है कि ये जी, लोग गंगा में लाश को डाल रहे हैं। अब क्यों जी, डाल रहे हैं ये भी सोचना, हो सकता है उनकी मजबूरी हो, क्योंकि आज जो समय आ गया है, डेड बॉडी के साथ में कोई जाना नहीं चाहता, नाते रिश्तेदार सब दूसरे नमस्ते कर रहे हैं, दूर से ही नमस्ते कर रहे हैं, लकड़ियां जलाने के लिए नहीं मिल रही है। जी, तो ऐसी हालात में लोग क्या करें? तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये मजबूरी भी हो सकती है, जिसके कारण लोग नदियों में लाशों को फेंक रहे हैं जो कोरोना संक्रमित हैं। जी, दूसरा, आस्था से भी जुड़ा हुआ है। जहाँ तक गंगा की बात है, मैंने बनारस में देखा है, बनारस में बहुत सारे घाट हैं, वहाँ मणिकर्णिका घाट है और उसके आगे पीछे नहाने के घाट भी हैं, मुर्दे जलाने के, सब बराबर-बराबर में है। करीब मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर तक घाट ही घाट हैं गंगा में, जिसपे शमशान घाट भी है और नहाने वाले घाट भी है। तो जी, मैं जब गया था, बहुत पुरानी बात है, तो बहुत सारे विदेशी लोगों की नाव में था मैं, एक पर्यटक विभाग की, तो वो लोग आए थे नहाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, कपड़े लेने के लिए, सुन करके, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये लाशें जल रही हैं, वहाँ जो दशाश्वमेध घाट है, वहाँ एक बहुत बड़ी गाय की डेड बॉडी पड़ी हुई फूल रही थी, उसमें बदबू आ रही थी, जी, जो कि सबसे मेन घाट है बनारस का, दशाश्वमेध घाट। इस तरीके की देख करके जब आगे चले तो मणिकर्णिका घाट, वहां जाकर के उन्होंने सोचा शायद आगे अच्छा पानी होगा, वहां और राख और कोयले और हड्डियां बह रही, तो वो बहुत ही भयभीत हुए वो लोग, और यहाँ के लोग भी थे। उन्होंने कहा कि ये तो गंगा का क्या हाल कर दिया है। तो आस्था के नाम पर गंगा का बेहाल कर दिया है और कोई कसर छोड़ नहीं रहे। जी, लगातार जो है आस्था के नाम पे हो रहा है, तो अब जो हो रहा है ये बहुत ही एक भयंकर है कि भाई गंगा से जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे बिहार में है, चाहे उत्तर प्रदेश में है, कितने लोग इसके पानी का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ-कहाँ जाएगा। इससे तो मुझे लग रहा है जानवर भी संक्रमित होंगे अब। जानवर जी, इसका पानी पीते हैं, जानवरों में भी अगर ये फैल गई तो बड़ा मुश्किल होगा रोक पाना। जी, इसलिए बहुत ही ये चिंता का विषय है। अगर ये जी, समाचार सही है, और सही ही होगा मेरे ख्याल से, तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं जी। करेगा। तो ये जो संक्रमण जो फैलाना है, इसके लिए मेरा सभी आपके एसएम न्यूज़ वीरेंद्र के जी, एक बात मैं चैनल। आपसे जानना चाहूँगा, आस्था का जो कार्य है वह खत्म होने का नाम नहीं लेता है। आज भी लोग आस्था और कोरोना को लेकर बहुत सेंसिटिव नहीं हैं। आस्था के नाम पर भगवानों को बलि भी दी जा रही है। भगवानों से सारे कार्य भी किए जा रहे हैं, लेकिन कोई बीमारी आती है तो फिर डॉक्टरों के पास भागते हैं। एक वीडियो मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, ये इंदौर का है, उसको भी आप देख लें। कोरोना को लेकर मंदिरों में किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, उसको भी देखें आप। એ દુખના દરિયે મારો પાપચી આવતો આડા आपने देखा होगा इसमें लाखों महिलाएं पुरुष कलश लेकर जा रहे हैं और ये कोरोना को दूर करने जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इन सारे प्रकरणों को कि जब आपका किसी बच्चे का नामकरण होता है, मुंडन होता है, तो भी आप उसको गंगा के किनारे ले जा रहे होते हैं। थोड़ी पीछे जाके देखते हैं तो वहीं पे मुर्द घाट पे मुर्दों को भी जलाया जा रहा होता है। अब मुर्दों को जलाया भी नहीं जा रहा है, अब मुर्दों को बहाया जा रहा है। तो ये संक्रमण क्या इस आस्था के नाम पर दूर होगा या बढ़ेगा, या सरकारों के कान पे क्यों नहीं जू रेंगती है, वह भी हमें बताएं। देखिए मान्यवर, एक जस्टिस काटजू हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, अभी हैं मौजूद। जी, उन्होंने 10-12 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि 90% इंडियंस आर फूल्स। तो जी, इस बात को लेके बड़ा बवेला हुआ था, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने बहुत सारी उनको उल्टा सीधा कहा था। लेकिन मेरा मानना है, मैं उनके उस वक्तव्य से बिल्कुल 100% सहमत हूं। बल्कि आज की तारीख में अगर हम रीअसेसमेंट करें तो मेरा अपना मानना है कि 99% इंडियंस आर फूल्स, और वो सिर्फ आस्था के कारण है। अगर आस्था की बात की जाए तो ये सब जो है दिमागी रूप से फूल्स है, दिमागी रूप से, मानसिक रूप से गुलाम है। और जी, जो मानसिक रूप से गुलाम है, वो कोई भी लॉजिक या तर्क को स्वीकार नहीं करना चाहता, लॉजिकली चीजों को नहीं सोचना चाहता, चाहे महामारी है, चाहे कोरोना है, या कुछ भी है। जी, और यही कारण है, लाखों लोगों ने आस्था के नाम पे कुंभ में डुबकी लगाई, और जो अभी दिखा रहे हैं इंदौर में
कि अगर ये पूजा अर्चना करने से ही होता तो फिर कुंभ के बाद ये समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन कुंभ के बाद तो 2 गुना 3 गुना और पता नहीं कितना गुना बढ़ गया। नर्मदा में भी जितने हैं गई है, मेरे ख्याल से ये भी सारे संक्रमित हो गए होंगे, दूसरों को संक्रमण फैला रहे होंगे। तो जी, आस्था के नाम पर इस देश में जो मानसिक गुलामी पैदा हुई है वो हजारों सालों से चली आ रही है, ये नहीं कभी ये 1-2 साल में कर दी है। और ये जी, मानसिक गुलामी आस्था जो है दिमाग में घुसी हुई है, चाहे इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, कुछ भी है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो फिर वो मानसिक और आस्था में जाकर के घुस जाते हैं, पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो जाती है, जीरो हो जी, जाती है। जी, तो मेरा तो निवेदन है आपके एसएम न्यूज के माध्यम से और सभी जो न्यूज चैनल हैं, सभी मीडिया के लोग हैं, कि इस समय हमें सामाजिक रूप से जागरूक करने की जरूरत है, लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है कि इस आस्थाओं से दूर रहें, अंधविश्वासों से दूर रहें। कोई भी भगवान आज की तारीख में, और पहले भी रहा है, पहले भी आपदाएं आती जी, रही है, महामारी आई है, लेकिन किसी भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, खुदा ने कभी भी इंसानियत की मदद नहीं की। और आज पिछले 1 साल से देख रहे हैं आप लोग, जी, दुनिया भर के ब्रह्म मुहूर्त होते थे, शुभ मुहूर्त होते थे, शादी ब्याह के सब बेकार हो गए, सब फेल हो गए। और इसकी बाद भी अगर लोगों की आंखें नहीं खुल रही, धार्मिक अंधविश्वास खत्म नहीं हो रहे, तो मैं सोचता हूं इससे बड़ी मूर्खता इस देश में कोई हो नहीं सकती कि धर्म के नाम पर जो लोग जो है ये महामारी से भी बाज नहीं आ रहे, इनको फैलाने पे कर रहे हैं। तो हमें सामाजिक जागरूकता फैलानी होगी इन चीजों के लिए, और इसके लिए आपके न्यूज चैनल, अखबार वालों को ये पहल उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो मुझे लगता है सरकार इस काम को नहीं करेगी। क्यों नहीं जी, करेगी? क्योंकि सरकार खुद धार्मिक अंधविश्वास फैलाने में लिप्त है, आज से नहीं, बहुत पहले से। तो हम जी, सरकार से उम्मीद करें कि सरकार कोई कदम उठाएगी। हमें नहीं लगता कि ऐसे कोई न कोई आयोजन धार्मिक चलते रहेंगे और ये फैलती रहेगी। इसलिए पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा, पब्लिक को जानना पड़ेगा कि ये महामारी से कैसे रोकें। इसके धार्मिक अंधविश्वासों को और पाखंडों से हमें दूर रहने और करने की जरूरत है। मेरा अपना ऐसा जी। मानना है। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि धार्मिक चीज़ें अपनी तरफ होती हैं, लेकिन आडंबरवाद से बचना चाहिए और आज इस वक़्त जो महामारी है, ये किसी नाम, जाति, धर्म, समुदाय से इसका कोई लेना-देना नहीं है। यह आपको अगर हो गई, तो आपका बचना नामुमकिन भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों से बचें, अपने आप को सुरक्षित रखें। एसएम न्यूज़ आपकी स्वस्थ रहने की मंगल कामनाएँ करता है। आप अपना ध्यान रखें, घर में रखें और कहीं भी बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के जाएँ। आस्था के नाम पर अंधे ना हों। धन्यवाद वीरेंद्र जी, जो आपने इस चर्चा पे हमारे साथ भाग लिया। सबके सबका शुक्रिया। धन्यवाद।